नमस्कार, मैं बीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। बिना देखे ही श्री कृष्ण को दिल दे बैठी थी रुक्मिणी। इस तरह हुआ दोनों का मिलन। संक्षिप्त में इस प्रकार से हम प्रकाश डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कहानी अनूठी है। रुक्मिणी बिना देखे ही श्री कृष्ण को चाहने लगी थी। जब उनका विवाह शिशुपाल से तय हुआ तो कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके द्वारिका ले आए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां तो हम अक्सर सुनते हैं, मगर कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, फिर वह उन्हें बहुत चाहती थी। जब रुक्मिणी का रिश्ता चेदीराज शिशुपाल से तय हुआ तो श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनसे विवाह कर लिया था। नमस्कार, मैं बीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। बिना देखे ही श्री कृष्ण को दिल दे बैठी थी रुक्मिणी। इस तरह हुआ दोनों का मिलन। संक्षिप्त में इस प्रकार से हम प्रकाश डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कहानी अनूठी है। रुक्मिणी बिना देखे ही श्री कृष्ण को चाहने लगी थी। जब उनका विवाह शिशुपाल से तय हुआ तो कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके द्वारिका ले आए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां तो हम अक्सर सुनते हैं, मगर कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, फिर वह उन्हें बहुत चाहती थी। जब रुक्मिणी का रिश्ता चेदीराज शिशुपाल से तय हुआ तो श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनसे विवाह कर लिया था। एक दिन की बात है कि प्रातःकाल की बेला में बढ़िया पत्र शीतल सुगंधित हवा चल रही थी। सामने अपने 4-10 साथियों से कहा, चलो प्रातःकाल की बेला है कि बढ़िया हवा चल रही है, चलो समुद्र के किनारे थोड़ा घूम करके आते हैं। अपने परिवार वालों के साथ शाम के टहलते टहलते समुद्र के किनारे पहुंचे तो देखा कि एक महात्मा बुजुर्ग बूढ़े आदमी से कहा थे, वो कोटी चुटकी रखाए थे, तो बुरी वाली चुटकी, और समुद्र के किनारे बैठ करके गायत्री जप रहे थे। तो इनके मन में शाम विद्यार्थी के मन में ये भाव आ गया, चला हो पापा चुटकी रखाएगा, चला एक परीक्षा नहीं दिया तो चलो कराते कि पापा चुटकी रखाएगा। तो कई कैसे परीक्षा नहीं गए तो शाम ही ने क्या किया कि अपने पेट में बनाए परीक्षा बना के और स्त्री की धोती पहन के और वो साड़ी नहीं उनकी कमर पे हाथ लगाए, पीछे हाथ लगाए, उनका बचाव चले पट्टी पाया भैया बाबा एक बात पूछे ये हमारा पत्नी बाबा का रोटी है। बाबा विचार कर जाकर उन्होंने क्या हो तो बुजुर्ग पति जी ने कहा भैया अब पढ़ा लिखा ना है ही चला जा आगे पहुंचे बचेंगे। जब कहीं चला जा जो ये रहेगा सभ्यता इतनी आई गई कि ये चुटकी पकड़ ही नहीं गई। एक दिन उनके पूरे फटका मारे लगा, एक दिन उनको ऊपर उठाए तो उनका करके पूरा खींच ले कहीं तो ना जिस बाबा को पकड़ के उता बात ना दे साथ नहीं सहा गया। तब वो बुजुर्ग ने क्या कहा बताइए क्या हुआ कैसे बाबा कहीं बाबा दुर्गति के हाँ बतावा ठीक ले क्या हुए तो कहीं वही नाश हुए जा भैया ये मैंने जान शाम के आप कपड़ा करें तो बोल के बैठी अब ये सिर्फ बेटे में लपेटे रहे अब पूछा जैसे उनका झाड़ी उन्होंने चक्रा लगा सब लोग के घर जाए सभा बुलाई गई, बुजुर्गों के साथ बात रखी गई। जहां सामने में सरकार ने मेरे भारतीय इसमें ब्राह्मण देवता का नहीं कहा, हम ही लोगों को तो बात कहा हुआ था। हमारी बीमारी में तो बार बार विचार कर रहे थे, कि हमारी छोटी लोगों को पता नहीं हो गया, लेकिन अब जो हो गया इसका कोई उपाय बताइए। तब बुजुर्गों ने कहा कि बात करो, इसको पीस करके समुद्र में डाल दो। वही पीस करके समुद्र में डाल दिया गया तो जिसका लकड़ी वाला टुकड़ा था वही समुद्र के किनारे किनारे एरण नाम की घास हुई। एरण नाम की घास
और जो उसमें लोहे का सांप थी उसका एक टुकड़ा एक मछली निकल गई। एक समय की बात है कि एक मछुआरा वो उसी समुद्र में शिकार खेलने गया। जब जाल डाला वही मछली उस जाल में फंस गई, लेकिन घर आया उसका पेट भरा तो उसमें लोहे की कील निकली। तो उस मछुआरे ने सोचा कि मछली की कील, ये बड़ी शुभ की बात। देखिए दक्षिण भारत में द्वारिका वारिका से आगे मछली को बहुत शुभ माना जाता है। मछली से मैंने पकड़ी मछली दान की जाती इतना शुभ माना जाता द्वारिका के और मछली। तो उसने देखा कि मछली के पेट में कील, ये तो बड़ी शुभ की बात है। इस कील को मैं कटवा करके बढ़िया बाण का भाव बनाऊंगा। उसने उसको बढ़िया भाव बनवाया, अपने बाण में लगाया। वही मछुआरा धनुष भगवान चढ़ाए हुए शिकार खेलने निकला। उस समय प्रभात क्षेत्र में भगवान नारायण पास में से पीपल के पेड़ से सटे हुए अपने एक पैर में दूसरे पैर में ऐसे किए ऐसे भगवान का पूरी रंग का था। दूर से मछुआरे ने देखा कि कोई हिरण का मुंह है, लाल लाल मुंह है, कोई हिरण बैठी। बस वही पूरे ने निशाना लगाया, वही बाण आकर के भगवान श्री कृष्ण के कमरे में लगा। उद्धव को जब याद आया तो देखा भगवान की जन्म में वो कील लगी हुई थी, बाण लगा हुआ था। दौड़ करके उसने बाण निकाला, भगवान के चरणों पर गिर गया। बार गलती की क्षमा मांगने लगा। भगवान ने उसको आश्वासन दिया, मेरे को सुनो, इसी बहाने से इसी उपाय से ही मेरी मृत्यु होनी थी, तुम इसलिए भय मत करो। भगवान ने उसको शरीर वहीं से गोलोक धाम को भेज दिया। इतने में ही आकाश मंडल से भगवान देवता आकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कहा जिस कारण मेरी आपको अवतार लेके आई थी वो कार्य अब हम चाहते हैं कि आप अपने गोलोक धाम को चलें। ऐसा कृपाओं के द्वारा कहने पर